हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हम लोगों का पेपर है ये हम लोगों का 27 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और 27 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के हम लोग रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 16 मार्च के पेपर को डिस्कस किया था। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर देयर इन अ गिवन क्वेश्चन फिगर, यानी कि जो भी हम लोगों को फिगर दिया गया है इसमें मैक्सिमम कितने स्क्वायर हो सकते हैं। तो जब भी आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे ये है और इसके अंदर आप लोगों को प्लस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 और इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, यानी कि जो हमारे रो और कॉलम है वो हमारे सेम है। तो इस पे जो हमारे स्क्वायर है उसको निकालने का तरीका होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 14। तो इसके अंदर के जो भी स्क्वायर है उनकी संख्या 14 है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमें ये 14 पता चल गया स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे स्क्वायर बन सकते हैं, एक हमारा ये वाला स्क्वायर बन सकता है, ये 15, इसी तरीके से एक इधर 16, इसी तरीके से एक ये 17, इसी तरीके से एक ये 18। फिर हम लोग देखते हैं एक हमारा ये पूरा पूरा बन सकता है यहाँ से 19, फिर ये एक 20, फिर ये एक 21 और एक ये 22। ये इतने 22 हो गए अब हम लोगों के स्क्वायर। फिर हम लोगों का एक ये 23, 24, 25, 26, तो इसमें 4 ऐड किया तो हमारे 26 आ गए यहाँ तक। और एक पूरा हमारा स्क्वायर है जो सभी के अंदर जो बाहर वाला स्क्वायर है ये हम लोगों का एक ऐड कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 27। तो मैक्सिमम जो स्क्वायर हमारे बन सकते हैं वो 27 बन सकते हैं। तो जब भी आप लोगों का इस टाइप का फिगर देखने को मिले और इसके अंदर आप लोगों को प्लस टाइप का साइन देखने को मिले और नंबर और कॉलम हमारे अगर बराबर हैं तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, जितने भी हमारे नंबर पहुंचेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे रो और कॉलम बनेंगे उतने हम लोग स्क्वायर कर देंगे और हमारी अंदर की संख्या आ जाएगी स्क्वायर्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 5 मित्रों से विराज मनोज से लंबा है। तो विराज जो है मनोज से लंबा है, तो इस टाइप से हम लोगों ने विराज को ऊपर रख दिया और मनोज को नीचे रख दिया। नेक्स्ट, लेकिन राजेश जितना लंबा नहीं है, तो राजेश सबसे ऊपर हो गया क्योंकि राजेश जितना लंबा नहीं है यानी कि राजेश ज्यादा लंबा है। फिर जयेश ध्रुव से लंबा है, तो जयेश जो है ध्रुव से लंबा है यानी जयेश ऊपर हो जाएगा, ध्रुव नीचे हो जाएगा। लेकिन मनोज से छोटा है, मनोज से छोटा है तो हम लोगों की स्थिति ये बन जाएगी। तो 5 मित्र थे, 5 की स्थितियां हमें पता चल गई। अब पूछा उन सभी में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हमारा कौन सा था, राजेश था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक हम लोगों को श्रृंखला दी गई है और श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी ए सी ए बी ए, फिर ए बी ए सी। तो हम लोग देखेंगे अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें किस 5 में, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारा टोटल जो नंबर है वो 20 है, तो 5 में हम लोग डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तो हम लोग देख रहे हैं लास्ट में हमारा ए बी ए सी बन रहा है, तो यहाँ पर ए भर देंगे, बी भर देंगे तो ए बी सी बन जाएगा। सॉरी, ए बी ए सी बन रहा है क्योंकि ए बी ए सी हमारा लास्ट में है, तो ए बी ए सी, फिर ए बी ए सी, फिर ए बी ए सी। इसी को पैटर्न को हम लोगों ने पूरा किया तो हमारा जो खाली जगह पे आ गया वो हमारा ए बी ए सी आ गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप लोगों को ए बी सी की सीरीज बनानी थी क्योंकि लास्ट में हमें पूरा पूरा मिल रहा था ए बी ए सी, तो हम लोग उस हिसाब से हम लोगों ने फुल कर दिया जो भी हमारी खाली जगह थी। तो हमारा यहाँ पर आ गया ए बी ए सी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मित्र हैं अजय, इसमें अजय वीरेन चंदू दिनेश एक वर्ग के कोनों पर केंद्र की ओर मुख करे बैठे हैं। तो वर्ग हमारा किस टाइप से होता है, वर्ग हमारा होता है इस टाइप से, और कोनों पर मुख करे बैठे यानी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, और इनके मुख जो है इस टाइप से कोने की तरफ है। तो हम लोग यहाँ पर 4 डॉट बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। ये वर्ग के 4 कोने हो गए और इस पर हमारे जो 4 मित्र हैं वो बैठे हुए हैं। एक अन्य व्यक्ति ईशान केंद्र में केवल चंदू की ओर मुख करके बैठा है। तो एक व्यक्ति है ईशान जो केंद्र में बैठा है, केंद्र में, और चंदू की ओर मुख करे है, तो यहाँ पर हम लोग बीच में ईशान को बैठा देते हैं और चंदू की तरफ मुख करे हैं तो हम लोग ऐसे बना देते हैं और मान लेते हैं कि चंदू हमारा जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि अजय ईशान के पीछे की ओर मुख करके बैठा है, यानी ईशान अगर उधर की ओर मुख करे बैठा है तो अजय कहाँ हो जाएगा, हमारा अजय जो है यहाँ पर हो जाएगा जस्ट पीछे अपोजिट में।
यदि दिनेश ईशान के दाएं ओर बैठा है, तो दिनेश ईशान अगर ऊपर की ओर मुख करे है तो इसका दायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दिनेश यहाँ पर आ जाएगा, बची हुई जगह पे हमारा वीरेन आ जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ईशान के अनुसार वीरेन का स्थान क्या होगा, तो ईशान के अनुसार क्या होगा, बाईं ओर हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वीरेन ईशान के बाईं ओर बैठा है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमारा आंसर सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारा पासे से रिलेटेड है, और इसमें हमें क्या करना है, सही पुराना हमें रूल लगाना है कि इन दोनों में हमें कॉमन देखना है। तो कॉमन हमें मिल रहा है वर्ग या आयत कह सकते हैं। फिर एक और चीज इसमें है, आयत के बाद हमारा जो कॉमन है ये गोला, और गोले के अंदर गोला। फिर हमारा बचा क्या, सिर्फ सिंगल गोला। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एक आयत कॉमन मिल रहा है, तो जो भी कॉमन है कॉमन के नीचे हम लोगों को कॉमन ही रखना है। फिर ये अब बचा हुआ हमारा त्रिभुज। अब हम लोगों से क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि त्रिभुज के वाले फलक के प्रकट, मतलब त्रिभुज वाले फलक के नीचे कौन सा होगा, त्रिभुज वाले फलक के नीचे हमारा गोला होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर आप लोगों को दो चीजें कॉमन मिल रही तो तीसरी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पायलट बराबर 63, PILOT। तो पायलट की अगर वैल्यू 63 है तो 63 कैसे आएगी, तो P जो है अगर हम लोग पीछे से देखेंगे, मतलब Z को अगर 1 मान लें, Y को 2 मान लें, और इसी तरीके से X को 3 मान लें, इस तरीके से पीछे से काउंट करना शुरू करें, तो P जो है हमारा कितने नंबर पे आएगा, 11वें नंबर पे आएगा। I हमारा 18 नंबर पे आएगा। L जो है वो 15 नंबर पे आएगा। O 12 नंबर पे आएगा, और T हमारा आएगा कितने, 7 नंबर पे। तो हमने पीछे से जब इनको काउंट करना शुरू किया तो हमें इनकी स्थितियां मिल गई। अब अगर हम लोग इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमें मिल जाएगा 63। इसी तरीके से आप लोग राइस को करके देख सकते हैं। पीछे से अगर आप लोग देखेंगे तो R जो है हमारा आता है 9 नंबर पे, I हमारा आएगा, इसके बाद सॉरी R हमारा आता है 9 नंबर पे, I हमारा आता है 18 नंबर पे, C हमारा आएगा 24 नंबर पे, और E हमारा आएगा 22 नंबर पे। इनको ऐड करेंगे तो 73 मिल जाएगा। हमें निकालना है रूल का, तो रूल में R अगर पीछे से काउंट करेंगे तो 9 पे आएगा, U अगर पीछे से काउंट करेंगे तो 6 पे आएगा, L अगर पीछे से काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितने, 15 नंबर पे, और E पीछे से काउंट करेंगे तो 22 नंबर पे आ जाएगा। जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो 22 15 37 6 43 9 52, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 52 वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल इसमें आप लोगों को जो सोचने वाली बात थी कि इसमें जो भी हम लोगों के नंबर्स थे वो पीछे से काउंट किए गए थे। Z को 1 मान के, Y को 2, X को 3, यानी उल्टी तरफ से अगर हम लोग देखें तो सबकी हम लोगों ने प्लेस वैल्यू उल्टी तरफ से देख के रूल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 362 365 ये 90 से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 3 गुणे 6 गुणे 5 अगर हम लोग कर दे, 6 पंचे 30, 90 में मिल जाएगा। इसी तरीके से 6 गुणे 2 गुणे 3 अगर कर दे, 6 दूनी 12, 12 तियां 36, यानी कि जो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, 36। तो जो भी हमें संख्या दी थी उनके जो भी नंबर्स थे उनको केवल हमें मल्टीप्लाई करनी थी, हमारा आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर दिया गया है और क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पहले ये जो हम लोगों का डार्क वाला था वो सबसे नीचे था, फिर हमारा जो है रोटेट हो गया क्लॉकवाइज, फिर हमारा एक स्थान रोटेट हुआ क्लॉकवाइज, फिर हम लोगों का रोटेट होगा, तो रोटेट हो गया हमारा यहाँ पर आ जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 का। केवल इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करना था, आपको आंसर मिल जाता। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम लोगों को फिगर दिया गया है और इसमें हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें सारी पूरा सर्कल पूरा था, फिर उसके बाद एक पार्ट इसका गायब हुआ और एक लाइन रेखा गायब हो गई, यानी ये वाला पार्ट जो है इसका गायब हो गया। नेक्स्ट में हम लोगों ने देखा कि ये पूरा पार्ट गायब हो गया, फिर नेक्स्ट में हम लोगों ने देखा ये इतना पार्ट गायब हो गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, ये वाली लाइन भी गायब हो जाएगी, यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में डिक्शनरी के क्रम के अनुसार लगाना है और इसमें हम लोग देखते हैं HAE सभी में कॉमन है, HAEM सब में कॉमन है, यानी इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं रह गया। अब हम लोग आगे की जो भी हम लोगों के अक्षर हैं वो देखते हैं। तो इसमें O आ रहा है, इसमें A आ रहा है, इसमें O आ रहा है, इसमें O आ रहा है, यानी सबसे पहले A आता है तो हमारा सबसे पहला वाला जो हो गया वो 2 हो गया। फिर ये हमारा हो गया, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। फिर हमारा HAMO आ रहा है, इसमें भी O है, इसमें भी O है।
O के बाद इसमें S है, इसमें G है, इसमें P है, यानी सबसे पहले G आता है तो हमारा 3 वाला सही हो गया, फिर हमारा P और S में पहले P आता है तो 4 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा, यानी 2 3 4 1 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है दिए गए विकल्पों में एक निश्चित तरीके से समान है, एक विकल्प जो है वो अलग है, अलग वाला हम लोगों को बताना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, अगर 841 की बात की जाए तो 841 जो है इसका अगर हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो 841 का जो अंडर रूट होता है 29 होता है। फिर हमारा 625 है, 625 का अंडर रूट 25 होता है। फिर हमारा 961 है, 961 का अगर हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो 31 होता है, और 361 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 19 होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 29, 31, 19 ये सभी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, और 25 हमारी भाज्य संख्या है, यानी कि जो डिफरेंट हो गया वो हमारा ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि इसमें हम लोगों को स्टेटमेंट दे रखा है, क्या कह रहा है कि कथन कोई बच्चा मतदाता नहीं है, तो यानी कोई बच्चा मतदाता नहीं, निष्कर्ष में क्या है सभी वयस्क मतदाता हैं। तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि कोई बच्चा मतदाता नहीं है और सभी वयस्क मतदाता है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। जब हमारा रिलेशन नहीं है तो निष्कर्ष फर्स्ट हमारा गलत हो गया। निष्कर्ष सेकंड है कोई मतदाता बच्चे नहीं है, तो यही चीज हम लोगों से कथन में भी कह रहा है, यही चीज निष्कर्ष में है, यानी कि निष्कर्ष सेकंड हमारा अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा जल प्रतिबिंब देखना है। तो जल प्रतिबिंब के लिए हमारा क्या है, हम लोगों ने बताया था जो भी आकृति होगी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जैसे कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, यहाँ पर हमारा दर्पण होता है इस टाइप से, और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो अपोजिट होने में आप लोग देख सकते हैं हमारी जो आकृति बनेगी वो ये बनेगी, ये जो गोला है ये ऊपर चला जाएगा, ये वाली आकृति हमारी नीचे हो जाएगी, ये जो हमारा है ये ऊपर हो जाएगा। तो ये जो हमारा आकृति बन के आएगी क्वेश्चन नंबर 13 की, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेन आरेख नहीं दिया गया, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हम लोगों का जो डायग्राम है वो नहीं दिया गया है, इसलिए इसको भी स्किप कर देते हैं। ये जो पेपर है ऑफिशियल पेपर नहीं है, क्योंकि DSSB ने अभी 2022 के ऑफिशियल जो पेपर है वो अभी अपडेट नहीं किए हैं, इसलिए ये जो है आप लोगों की फिगर वाली प्रॉब्लम आ रही है, किसी में फिगर है किसी में नहीं है। जब ऑफिशियल पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे तो हम लोग उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें राहुल अजय का भाई है, तो हम लोग बना लेते हैं राहुल जो है भाई है अजय का। फिर श्रुति साहिल की बहन है, तो श्रुति साहिल का भी हमें पता नहीं है। अजय श्रुति का पुत्र है, तो अजय जो पुत्र है किसका, श्रुति का पुत्र है, ये भाई है। अब श्रुति जो है साहिल की बहन है, तो श्रुति जो है बहन है किसकी, श्रुति जो है बहन है किसकी, साहिल की। यानी कि अब हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राहुल साहिल से कैसे संबंधित है। तो राहुल और साहिल का संबंध निकालना है, तो राहुल की जो माता हो गई वो श्रुति हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं ये पुत्र है ये भाई है, यानी कि ये माता हो गई श्रुति। तो श्रुति जब राहुल की माता हो गई और मम्मी का जो भाई होगा वो क्या होगा, मामा होगा। यानी साहिल जो है वो मामा है राहुल का, या फिर हम लोग कह सकते हैं राहुल जो है भांजा है साहिल का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हम लोगों को कथन दे रखा है और निष्कर्ष निकालना है। तो कथन में क्या है, भारत में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए पर्याप्त फंड है। तो धारणा ये हम लोगों की कहीं से भी इसमें जो है कथन में नहीं निहित है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई है कि पर्याप्त फंड है या नहीं है, इसलिए हमारा जो धारणा 1 है ये तो गलत हो गई। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगार युवाओं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, तो ये हम लोगों का सही हो गया, क्योंकि कथन जो है 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, इसलिए हमारा जो धारणा सेकंड है वो निहित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इसमें से जो एक विकल्प है वो हमारा डिफरेंट है, डिफरेंट विकल्प हम लोगों को बताना है। तो CRDT है, APBQ है, तो APBQ। तो हम लोग देखेंगे C से D और R से T। तो C से D जाएंगे तो +1, R से D जाएंगे T जाएंगे तो ST यानी कि +2।
फिर ए से बी जाएंगे तो +1, पी से क्यू जाएंगे तो +1, इसी तरीके से जी से एच जाएंगे तो +1, डब्ल्यू से एक्स जाएंगे तो +1, ई से एफ +1, यू से वी +1। यानी इन 3 ऑप्शन में पहले पद में भी +1 और दूसरे पद में भी +1, और पहले ऑप्शन में +1 +2 है, यानी जो डिफरेंट हो गया वो CRDT क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ऑस्ट्रिया, यूरो, चीन, तो क्वेश्चन मार्क। तो ऑस्ट्रिया की जो मुद्रा है वो यूरो है, जो करेंसी वो आप लोगों की ऑस्ट्रिया की यूरो होती है, और चीन की जो करेंसी है वो युआन होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रोत्साहन विजय से संबंधित है। तो जब भी विजय होगी तो हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, यानी प्रोत्साहन जब होता है तो विजय होती है। तो हताशा कब आती है, जब हताशा विफलता मिलेगी तो हम लोगों को हताशा आएगी। जब भी हम लोगों को विजय मिलती है या हम लोग लक्ष्य बनाते हैं तो हम लोग अगर प्राप्त कर लेते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है, अगर हम लोग असफल हो जाते हैं तो हम लोगों को हताशा आती है, यानी हताशा का जो संबंध हो जाएगा विफलता से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो हम लोगों का पेपर था ये 27 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।